जब हमारे घर पे पेट्स होते हैं ना जब हमारे घर में पेट्स होते हैं ना, तो ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये इस पूरे स्ट्रेस को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मैं ऑफ़िस से जब आती हूँ, मैं कितनी ही परेशान क्यों नहीं हूँ, जैसे मान लीजिए कि ऑफ़िस में किसी के साथ में कोई अनबन हो गई है, या काम से रिलेटेड कोई नोटिस आ गया है, कोई कंप्लेन हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो घर पे जब मैं आती हूँ ना, तो घर के अंदर घुसते ही जो पहला मेरा एनकाउंटर होता है ना, वो होता है मेरे इन दोनों बच्चों के साथ में, डोरा और हाइना के साथ में। और ये इतनी खुशी और इतने एक्साइटमेंट के साथ में मुझे ग्रीट करती है ना, मेरा वेलकम करती है, कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। और मेरा स्ट्रेस लेवल जो होता है, वो चाहे कितना ही ज़्यादा क्यों नहीं रहा होगा, वो ज़ीरो पर आकर बैठ जाता है। और मैं सब कुछ भूल के बस इनको प्यार करने में, दुलार करने में लग जाती हूँ। और मैं जितना प्यार इनको करती हूँ ना, सामने से मुझे 4 गुना मिल रहा होता है। मतलब इनको सहलाते हुए, इनको प्यार करते हुए, इनको शाबाशी देते हुए मैं थक जाऊँगी, लेकिन ये नहीं थकते हैं। अल्टीमेटली मुझे इन्हें कैसा कहना पड़ता है कि अच्छा बेटा ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो ज़िंदगी में टेंशन्स तो आनी है, वो हर कदम पर आनी है, हर चीज़ से जुड़ी हुई टेंशन्स आनी है, लेकिन उन्हें हमें प्रायोरिटी नहीं देनी है। हमें अपनी खुशियों को टॉप पर रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ टेंशन है, छोटी छोटी खुशियाँ भी तो है ना। तो उन छोटी छोटी खुशियों को इकट्ठा करें, उसका एक बहुत बड़ा पिटारा बनाएं, और फिर उसके साथ में खुश होना सीखें। और फिर पेट्स तो हैं ही, है ना, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कभी टेंशन में रहने भी नहीं देंगे। तो डोरा और हाइना का एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो मेरे घर में है, वो मेरे घर को गार्ड करे ना करे, वो चोरों को भगाए ना भगाए, वो किसी पर भौंके ना भौंके, लेकिन जो मेरा फ़ायदा है ना, जो जो मुझे दिल से ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कि ये मेरी ज़िंदगी में टेंशन को रहने नहीं देते हैं। आती है, भगा देते हैं, फिर आती है, फिर भगा देते हैं, और आती रहेंगी और ये भगाते ही रहेंगे। तो थैंक यू इन पशुपतिनाथ के द्वारा दिए हुए 2 बच्चियों को। मैं तो हमेशा इन दोनों से जब बातें करती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ कि तुम दोनों बेटियों को तो मुझे वो भगवान